सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा आचारांग सूत्र का वाचन चल रहा है। आचारांग सूत्र के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा है। उसका दूसरा उद्देश्य आज हम सुनेंगे। उसके बारे में सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करते हैं। अरई आउटे से मेहावी, अरई आउटे से मेहावी। अरई का मतलब अरती, आउटे का मतलब है जो निवर्तन करता है, से मने वह, मेहावी मेधावी होता है। अब यहाँ प्रश्न है कि अरति क्या है, रति क्या है। दो शब्द आते हैं, एक रति और अरति। रति का मतलब होता है संयम में उत्साह। जो धार्मिक एक्टिविटीज है, धार्मिक जो अनुष्ठान है, उसमें इंटरेस्ट होता है, वो रति। और अरति का मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वह अरति होता है। तो जो मेधावी होता है वो क्या करता है, अरति से मुक्त हो जाता है, यानी वो संयम में उत्साह रखता है। तो संयम में उत्साह रखने से, इंटरेस्ट रखने से क्या होता है, खणन सी मुक्के, वो क्षण भर में मुक्त हो जाता है। मोक्ष कितना जल्दी हो जाता है उस व्यक्ति का, जो संसार के जो काम है उसके प्रति वो अनासक्त रहता है, जो अनासक्ति का जीवन जीता है, संयम में उत्साह रखता है। संयम में उत्साह का मतलब है जो स्वाध्याय, ध्यान आदि जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें वो उत्साह रखता है। वह व्यक्ति चक्रवर्ती भरत की भांति क्षण भर में कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अनानाये पुट्ठावी एगे तंती। अनानाये, अनानाये का मतलब अनाज्ञा में। एक तो होता है आज्ञा, दूसरा होता है अनाज्ञा। आज्ञा का मतलब है जो तीर्थंकर ने उपदेश दिया है, जो तीर्थंकर ने हमें कहा है उसके अनुरूप हम चलते हैं, वह है आज्ञा। अनाया का मतलब है जो तीर्थंकर ने कहा है उसके विपरीत हम काम करते हैं, वो हो जाता है अनाज्ञा। अनानाय का मतलब है अनाज्ञा, यानी भगवान की आज्ञा में नहीं चलते हैं, यानी भगवान ने जो रास्ता बताया है उसके विपरीत जो चलता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया अनानाय, यानी अनाज्ञा में। वर्तमान कुछ साधु, एक ही का मतलब कुछ साधु कामना से सृष्ट होकर, पुट्ठा का मतलब सृष्ट होकर, नियतंती घर में चले जाते हैं, यानी वापस घर में चले आते हैं। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद भी उनका मन संयम में रमण नहीं करता है, काम भोगों में आसक्त रहता है, जिसके कारण वापस वो गृहस्थ बन जाते हैं। मंदा मोहिण पाउडा। तो गृहस्थ कौन बनता है, बताया गया मंदा, यानी जिसकी बुद्धि बहुत ही मंद है, एकदम कम है, जिनको समझ में नहीं आता है साधु जीवन का क्या आचार होता है, क्या विचार होता है, कैसे हम दोषों से बच सकते हैं, उतना भी उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे अल्प बुद्धि वाले भी कभी दीक्षित हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए उनको साधु जीवन अच्छा नहीं लगता है, तो वापस घर लौट आते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते मोहेण, मोह से आवृत हो जाते, पावड़ा का मतलब आवृत हो जाते हैं, यानी मोह उसको इतना घेर लेता है, मोह के कारण वापस संयम जीवन से वो गृहस्थ में आने की कोशिश करता है। अपरिग्रहा भविष्यामो
समुत्थाय लब्धे कामे ही गाहन्ति। अपरिग्रहा भविष्यामो, अपरिग्रह यानी अपरिग्रही, भविष्यामो होंगे, हम अपरिग्रही बनेंगे। समुत्थाय इसलिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो संकल्प करते हैं, समुत्थाय दीक्षा लेने का, दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया और संकल्प भी कर लिया कि हम परिग्रह नहीं रखेंगे। फिर भी क्या होता है, लद्ये कामे ही गाहन्ति, कामे मैंने काम भोग, लद्ये मैंने प्राप्त होने पर, गाहन्ति उसमें वापस निमग्न हो जाते हैं, यानी काम भोगों में वो आसक्त हो जाते हैं। जैसे ही पांचों इंद्रियों के विषय सामने आते हैं, वापस उसमें व्यक्ति फंस जाता है, लुप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है। अनानाय मुनिनो परिलेहन्ति, अनानाय का मतलब अनाज्ञा में वर्तमान मुनिनो मुनि क्या करते हैं, परिलेहन्ति विषयों की ओर देखते हैं, है तो मुनि लेकिन उनका मन भी क्या है, काम भोगों में है, विषयों में है, उनका मन भी स्थिर नहीं है। क्योंकि जिनका मन स्थिर नहीं होता है, जिनका मन स्वाध्याय में नहीं लगता है, जप में तप में नहीं लगता है, वह व्यक्ति क्या है, वापस जो गृहस्थ जीवन के काम भोग है उसको पाने के लिए वापस वो गृहस्थ बन जाता है। एथ मोहे पुनो पुनो सन्ना, उन विषयों के प्रति, मोहे माने मोह हो जाता है, यानी पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति उनका मोह हो जाता है। और फिर क्या है, पुनो, पुनो पुनो बार बार, सन्ना में उसमें वो आसक्त हो जाते हैं, निमग्न हो जाते, उसमें फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, जैसे हाथी होता है, वो कीचड़ में कैसे फंस जाता है, निकलने की कोशिश करता है लेकिन और अधिक फंसता जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति विषयों में आसक्त हो जाता है, वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। जैसे हाथी कीचड़ में फंसा हुआ निकल नहीं सकता है। जैसे त्रिशंकु होता है, त्रिशंकु कैसे आकाश में लटकता रहता है, न ऊपर जा सकता है, वो नीचे आ सकता है। तो त्रिशंकु की भांति वो भी क्या है, साधु भी क्या है, लटक जाता है बीच में। नो हव्वाय नो पाराय, हव्वाय का मतलब होता है गृहस्थ, वो गृहस्थ भी नहीं रहा, नो पाराय और साधु भी नहीं रहा, यानी बीच में लटक गया, न इस पार रहा न उस पार रहा। नो हव्वाय नो पाराय, वे न इस तीर पर आ सकते हैं और न उस पार जा सकते हैं, यानी वो गृहस्थ का जीवन भी जी नहीं पाते हैं, यानी गृहस्थ के जो सुख है, संसार के सुख है, वो भी भोग नहीं पाते हैं और संयम में उनका मन नहीं रमता है। इसीलिए वो संयम जीवन का जो स्वाद होना चाहिए, चखना चाहिए, वो संयम जीवन का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं, यानी संयम जीवन का भी पालन नहीं कर पाते हैं। इधर वो गृहस्थ भी पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि साधु के वेश में ही वो सब कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण वो साधु जीवन का भी पालन नहीं कर पाते हैं और लज्जा के कारण वो गृहस्थ भी नहीं बन पाता है, यानी बीच में ही वो लटकता रहता है। विमुक्ता हु ते जना जे जना पारगामिनो, वे लोग विमुक्त होते हैं जो लोग पारगामी होते हैं। पारगामी का मतलब है जिनका मन संयम में रमण करता है, साधना में रमण करता है, यानी जिसको साधना करनी अच्छी लगती है, त्याग तपस्या स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, वह मनुष्य क्या होते हैं, विमुक्ता, मुक्त हो जाते। किससे मुक्त हो जाते हैं, संसार के जो दुख है उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट सूत्र है, लोभम अलोभेण दुगुंचमाणे लब्धे कामे नाभि गाहनी। लोभम अलोभेण, लोभ को हमें कैसे जीतना है, अलोभ से, अलोभ का मतलब है संतोष से। दुगुंचमाणे लब्धे कामे नाभि गाही, जो पुरुष अलोभ से लोभ को, दुगुंचमाणे का मतलब पराजित कर देता है, लब्धे कामे नाभि गाही, वो जो काम भोग लब्धे प्राप्त होने पर भी नाभि गाही उसमें आसक्त नहीं होता है, वह व्यक्ति क्या है, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो लोभ है, उसको कहा गया है, लोभ है वो सबका बाप है। लोभ है तो वह व्यक्ति क्या है, लोभी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है।
लोहो सब विनाशनो, लोभ क्या करता है, सबका ही विनाश करता है। एक लोभ यदि आपके भीतर आ गया, उससे क्या है, धीरे धीरे सारे गुण ही समाप्त हो जाएंगे। तो लोभ को हमें जीतना है, कैसे जीतना है, संतोष से जीतना है। इसीलिए कहा है संतोषी नर सदा सुखी। जिसमें लोभ होता है, डिजायर्स होती, इच्छाएं होती हैं, वह व्यक्ति हमेशा दुख का जीवन जीता है, टेंशन का जीवन जीता है। इसलिए हमें क्या करना है, संतोष का जीवन जीना है। तो लोभ को हमें कैसे जीतना है, संतोष से जीतना है। क्योंकि लोभी व्यक्ति है, वो स्वयं भी दुखी रहता है, और लोभ के कारण उसके और ज्यादा कर्म का बंधन होता रहता है, जिसके कारण चारों गतियों में परिभ्रमण शुरू हो जाता है। क्योंकि अनंतानुमंती, यदि लोभ यानी ज्यादा लोभ की मात्रा होती है, जिससे व्यक्ति नरक गति में भी जा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसको हमें कम करना है। क्योंकि इच्छाओं आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा और उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, चार ऐसे खड्डे हैं कभी नहीं भरते हैं। लोभ का खड्डा कभी नहीं भरता, यानी कितना ही मिल जाए, चाहे सोने के ढगले पर्वत जितने आपको सोना भी मिल जाए, चांदी भी मिल जाए, हीरा माणिक मोती भी मिल जाए, फिर भी आपकी इच्छाएं शांत नहीं होगी। एक पत्रकार एक व्यक्ति के पास आया, जो अमेरिकन व्यक्ति था, उससे कहा, आप अब इस संसार से विदा ले रहे, अब आपको लगता है कोई कमी कोई महसूस हो रही है, आपको लगता है कुछ पाना तो वो नहीं पाया, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में 100 अरब डॉलर कमाए थे, लगता है अब तो आपकी कोई भी इच्छाएं बाकी नहीं रही होगी, सब कुछ पूरा हो गया होगा, अब आपके मन में संतोष होगा। उसने कहा, अभी भी मेरे भीतर इच्छाएं हैं, अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। मैंने तो केवल 100 अरब ही कमाया था, लेकिन मेरा इरादा क्या था, 1000 अरब कमाने का था, यानी 1000 कमाने का था, केवल मैंने तो 100 अरब ही कमाया। इतनी इच्छाएं मेरी अभी भी बाकी रह गई हैं। व्यक्ति इतना कमा लिया, उसके बाद भी उसको संतोष नहीं है, कितना ही धन कमा ले, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय क्या लिखा जाता है, अमुक व्यक्ति का निधन हो गया। धन धन है उसके पास कितना ही, फिर भी उसके पीछे क्या लिखा जाता है, निधन लिखा जाता है। इसलिए क्या है, कहा गया, लोभ का जो खड्डा है वो कभी भी नहीं बढ़ता है। वैसे ही दूसरा खड्डा है समुद्र का। समुद्र में कितनी नदियां आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, फिर भी समुद्र तृप्त नहीं होता है। तीसरा है पेट का खड्डा, यानी हम कितना ही खाना खा ले, फिर भी हमें भूख लग जाती है। कहा जाता है, पहले आर्य के जो मनुष्य थे, उनको 3 दिन से भूख लगती थी, और 3 दिन में भी वो कितना सा खाते थे, इतना सा, एक जो अरहर की दाल होती है, तुवेर की दाल का दाना कितना होता, उतना सा वो भोजन करते, उनको 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी, तृप्ति हो जाती थी 3 दिन के लिए। चौथे दिन उनको भी भूख लग जाती थी। और जो दूसरा आरा जब आया, तब उन मनुष्य को 2 दिन से भूख लगने लगी, यानी 2 दिन से थोड़ा मात्रा खाने का बढ़ जाता है। वो कितना बेर होता है, बेर बेर जितना खाना खाते हैं। पहले आरे के मनुष्य 3 दिन से खाते हैं, और तुवेर की दाल का छोटा सा दाना उतना सा खा लिया, उनको तृप्ति हो जाती थी। दूसरा जब आरा आया, तो दूसरे आरे के मनुष्य 2 दिन से खाने लगे, और थोड़ा आहार बढ़ गया, यानी बेर जितना खाने लगे। और तीसरा आहार जब प्रारंभ होता है, तब उनका आहार कितना हो जाता है, भोजन हरा जो आंवला होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उतना भोजन करते हैं। वो 1 दिन से करते, यानी 1 दिन करते 1 दिन नहीं करते। जैसे अभी हम वर्षी तप करते हैं, तो 1 दिन खाना खाते 1 दिन नहीं खाते। उनका वर्षी तप नहीं था, लेकिन उनको सहज ही 1 दिन के बाद ही भूख लगती थी। और जब चौथा आरा प्रारंभ होता है, तब उनको रोज भूखने लगी, उन्हें दिन में भूख लगने लगी। 1 दिन में भी वो 2 बार 3 बार खा लेते। और अब पंचम आरे में तो पता है नहीं, 2 बार खाते, 4 बार, कितनी बार भूख लग जाती है। जब भी भूख लगती है, व्यक्ति खाना खाता है। यानी जैसे जैसे आरा बीतता है, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी होता जाता है।
वो काल चक्र का जब वर्णन करते हैं उसमें पूरा समझाते हैं। तो उसको अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो जैन परंपरा का जो इतिहास है उसमें 6 आर्य का डिटेल से वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब व्यक्ति के भीतर लोभ होता है तब उसका जो खड्डा इच्छाएं होती है वो पूर्ण नहीं होती है। यानी पेट में हम कितना ही डाले 2-3 घंटे के बाद वापस भूखा हो जाता है। समुद्र का खड्डा कभी नहीं भरता है, यानी समुद्र की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कितना ही पानी मिल जाए। और लोभी मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। और मनुष्य का जो पेट है वो कितना ही हम डाले लेकिन वो भी कभी भी भरता नहीं है। तो चौथा खड्डा है शमशान का। शमशान में आज तक कितने व्यक्ति जलाए गए लेकिन वो कभी भी नहीं भरता है। तो लोभ लोभ को हमें जीतना है तो हम कैसे जीते? लोभ को हमें संतोष से जीतना है। संतोषी नर सदा सुखी। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष आ जाता है वह व्यक्ति सुखी होता है। और यदि हमने संतोष को जीत लिया तो हमारा जो कसाय है, लोभ कसाय है, वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। क्रोध मान माया तो 9वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोभ है वो 10वें गुण स्थान में रहता है। जब लोभ समाप्त हो जाता है उसके बाद ही व्यक्ति वीतराग अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब तक कसाय रहती है तब तक वीतराग अवस्था को व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? लोभ को संतोष से जीतना है। यानी जो हमारे पास है उसी में हमें संतोष रखना है। दूसरों के पास कितना है उसको हमें नहीं देखना है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप होता है। जैसे व्यक्ति पुण्य पाप करता है वैसे ही उनको फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। कहा गया जो व्यक्ति असत्य वचन का प्रयोग करता है उस व्यक्ति को नरक गति तिरंज गति में जाना पड़ता है और उसके बाद भी उसके कर्म शेष रह जाते हैं। उसको भोगने के लिए वो मनुष्य में भी आ जाता है, लेकिन मनुष्य में भी ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ खाने के लिए भी नहीं होता है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐसे घरों में जन्म हो जाता है। तो व्यक्ति का अपना पाप जैसा होता है वैसा ही उसको मिलता है। पुण्य अच्छा होता है तो सारीपुत्र जैसा आलीशान बंगला मिल जाता है। प्रतिदिन 32 बेटियां देवलोक से स्वर्ग से आती थी सालीभद्र के लिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में साधु को दान दिया था। तो दान देने का भी कितना महत्व होता है। शुद्ध दान देते हैं उससे कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। तो हमें क्या करना है? लोभ को संतोष से जीतना है। पड़ी ले हाय नाव कंखनती। हमें क्या करना है? पर्यालोचन। पर्यालोचन का मतलब आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे में कितना क्रोध है, कितना मान है, कितना माया है, कितनी कितनी माया है, कितना लोभ है। वो हमें क्या करना है? पर्यालोचन यानी आत्मनिरीक्षण करना है। जो आत्मनिरीक्षण करता है वह व्यक्ति क्या है? नाव कंखनती। वह विषयों की आकांक्षा नहीं करता है। उसको पांचों इंद्रियों के विषय है वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय कैसे हैं? कहा गया सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विषो वमा कामे पथ्ये माणा अकामा जंती दो गयम। काम भोग कैसे हैं? पांचों इंद्रियों के काम भोग सल्लम शल्य है। शल्य का मतलब जो कांटा होता है पैर में चुभता है, तो कैसे निरंतर दर्द देता है, पेन देता है, वैसे ही काम भोग का सेवन करने से क्या होता है? वो कांटे के समान निरंतर चुभते रहते हैं। यानी उससे निरंतर नए नए कर्म का बंधन होता है, जिससे व्यक्ति निरंतर कष्ट का अनुभव करता रहता है। क्योंकि वो काम भोग क्या है? सल्लम कामा शल्य के समान है। विषम कामा विष के समान है, पॉइजन के समान है। जैसे पॉइजन व्यक्ति यदि खाता है उसका रिजल्ट क्या होता है? उससे निश्चित रूप से मृत्यु होती है। तो पॉइजन का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। वैसे ही ये काम भोग क्या है? विष के समान है, पॉइजन के समान है। सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विषोमा। और काम भोग क्या है? आसी भी सर्प के समान। आसी भी सर्प होता है वह क्या है? व्यक्ति को कभी भी रस लेता है, कभी भी आनंद में वो नहीं रह सकता है। तो काम भोग है आसी भी सर्प के समान है। तल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विषोमा कामे पथ्ये माणा अकामा जंती दो गई।
काम भोग की केवल इच्छा करता है, पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसकी इच्छा करता है, उसका भोग नहीं करता है, फिर भी व्यक्ति दुर्गति में जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, पर्यालोचन के द्वारा यानी आत्म निरीक्षण के द्वारा ये जो काम भोग है उसकी हमें आकांक्षा नहीं करनी है। एस अणगारेति पौच्यति, एस का मतलब नमी मिच्छामि दुक्कडम, मुझे को-होस्ट बना दो, म्यूट करना है दलोजी सिंघवी को। एस अणगारेति पौच्यति, वह अनगार कहलाता है। मतलब जिसने अपने लोभ को जीत लिया संतोष से, कसाय जिसकी कम हो गई, परिग्रह जिसका मतलब परिग्रह के प्रति जिसकी इच्छा नहीं है परिग्रह को पाने की, यानी पांच और इंद्रियों के जो विषय है उसको पाने की इच्छा नहीं होती है, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, अनगार कहलाता है। अहो ये रावो ये परितप्पमाने, काला काल समुत्थाई, संजोगट्ठी, अट्ठा लोभी, आलुम्पे, सहसत्कारे, मिणि विट्ठ चित्ते, एक सत्ये सत्ये पुनो। अहो ये रावो ये, अहो यानी दिन, राव यानी रात, दिन रात परितप्पमाने, परितप्त रहता है, यानी परितप्त का मतलब कष्ट का अनुभव करता है। काला काल समुत्थाई, और सो टाइम बे टाइम को नहीं देखता है, काल और अकाल, यानी टाइम बे टाइम में ही वो क्या करता है, अर्थार्जन का प्रयत्न करता है। वो न दिन देखता है, न रात देखता है, न भूख मतलब खाना बराबर खाता है, न सोता है, बस दिन रात उसके सपने भी धन के ही आते हैं, कैसे मनी मुझे मिल सकती है, कहाँ से मुझे मिल सकती है, वही सारे दिन प्लानिंग चलती रहती है, जिसके कारण वो एवरी टाइम डिप्रेस्ड रहता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, संजोगट्ठी, संयोग का अर्थी होकर, अट्ठा लोभी अर्थ लोलुप यानी धन का लोलुप, आलुम्पे चोर, चोर बन जाता है यानी चोरी भी कर लेता है, सहस्य कार्य बिना सोचे समझे काम भी कर लेता है, और विणी वित्त चित्ते एत्त सत्ये पुणो पुणो, और उनका मन क्या है, निरंतर विषयों के सेवन में रहता है और परिवार में रहता है, और एत्थ सत्य पुणो पुणो, और ये क्या है, जो परिवार के प्रति जो आसक्ति है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वही उसके लिए संघारक यानी शस्त्र बन जाता है। वो परिवार के प्रति जो आसक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति है, वही उसके लिए संघारक यानी मृत्यु का कारण बन जाता है, यानी संसार में परिभ्रमण करने का कारण बन जाता है। से आय बले से नाई बले से मित्त बले से पिच बले से देव बले से राय बले से चोर बले से अति अति ही बले से किमण बले से समण बले। व्यक्ति क्या करता है, जीने के लिए वो सोचता है अगर मेरे पास शक्ति होगी, एनर्जी होगी, तो मैं बहुत कुछ काम कर पाऊंगा। उसके लिए वो क्या करता है, से आय बले, सबसे पहले वो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। ये आत्मा का मतलब वो आत्मा नहीं है, आत्मा का मतलब शरीर को वो पुष्ट बनाता है। तो शरीर को पुष्ट बनाने के लिए वो क्या करता है, मद्य भी खाता है, मांस भी खाता है। वो सोचता है जितना मैं नॉनवेज खाऊंगा उससे मुझे विटामिन मिलेगा, ऐसा सोच करके वो क्या है, नॉनवेज खाने की कोशिश करता है। लेकिन नॉनवेज खाने से कभी भी शक्तिशाली नहीं बनते हैं, लेकिन अज्ञानी होते हैं वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा शरीर रिष्ट पुष्ट रहे ताकि हम दूसरे दूसरे काम भी कर सके। नाई बले, वो ज्ञाति जन, जो ज्ञाति है यानी रिलेटिव्स हैं, उनको भी क्या, उनका भी एक प्रकार का बल होता है। तो वो सारे रिलेटिव्स के साथ वो सोचता है कि मेरे साथ, मेरे पास ज्यादा रिलेटिव्स रहेंगे तो मैं शक्तिशाली कहलाऊंगा। इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ वो संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। संबंध स्थापित करना अच्छा है, लेकिन अंदर लोभ की भावना होता है, उस भाव से करते तो अच्छा नहीं। मित्र बले, मित्र का भी बल होता है, यानी वो मित्र
बल इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादा फ्रेंडशिप रहेगी, ज्यादा फ्रेंड होंगे तो कोई भी काम करना होगा, मतलब जो भी पाप का काम करना होगा उसमें भी हम क्या है, सबको हरा सकते हैं, सब काम आराम से कर सकते हैं। धार्मिक ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन पाप के कार्य में ऐसा ग्रुप बना करके चोरी करना, लूट खसोट करना, दूसरों को कष्ट देना, ऐसा फ्रेंड सर्कल बना करके क्या है, खुद भी कष्ट का जीवन जीते हैं, सामने वाले को भी कष्ट होता है। ऐसा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं है। फ्रेंड सर्कल भी वैसा होना चाहिए जो हमें धर्म में साथ दे, अच्छे मार्ग पर ले जाए। पेच बने, पेच का मतलब परलोक में जो देवी देवता होते हैं उनको मैं खुश रखूं, जिससे मैं जो भी काम करना चाहूं मैं कर सकूं। उसके लिए वो क्या करता है, बलि देता है। कभी बकरे की बलि देता है, कभी नर बलि देता है, यानी मनुष्य की बलि देता है। तो उससे सोचता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, लेकिन पशु बलि, नर बलि देने से तो और ज्यादा कर्म का बंध होता है। देव बले, देवता को खुश करने के लिए, और राय बने नहीं, राजा को खुश करने के लिए क्या करता है, राजा के जो शत्रु होते हैं उसको मारने की कोशिश करता है, जिससे राजा मेरे पे प्रसन्न रहे। ऐसा सोच करके वो राजा के जो भी शत्रु होते हैं उनको मारता है, जिससे और कर्म का बंध करता है। चोर बड़े, जो चोर होते हैं उनको भी वो क्या करता है, हेल्प करता है, और चोर को कहता है तुम चोरी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो भी सामान लेके आओ मुझे दे दो, मैं बेच दूंगा। तो ऐसा करके वो चोर को भी सहयोग करता है। और अतिथि भले, अतिथि का भी सहयोग करता है। कृपण जो होता है, श्रमण होता है, उनको भी वो दान देता है, इसके लिए कि मेरा यश होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, ऐसा सोच करके वो सब काम करता है। इच्छते विरुरुवेहि कज्जेहि दंड समायाणम। इच्छते इन नानाविध कार्यों के लिए क्या करता है, विरुरुवेहि नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, कज्जेहि कार्यों के लिए दंड यानी हिंसा का समायन प्रयोग करता है। वो जो भी करना पड़ता है, उनको मित्र बल बनाते हैं, ज्ञाति बल बनाते हैं, या देवता को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए जो भी काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वो बल अच्छा नहीं है। ऐसे तो संगठन अच्छा होता है, लेकिन जिसमें हिंसा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है तो ऐसा बल भी क्या काम का है, वो जो इन नाना विधि, इनका मतलब जो पहले बताए गए उन कार्यों को करने के लिए वो क्या करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। हिंसा का प्रयोग कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा ही दुर्गति का ही कारण बनता है। सपेहाय भया कज्जति, कोई व्यक्ति अपने चिंतन से और कोई भय से हिंसा का प्रयोग करता है। सपेहाय, सपेहाय का मतलब अपने चिंतन से, भया का मतलब भय से, कज्जति मने कार्य करता है, क्या करता है, हिंसा का कार्य करता है। कभी कभी अपने ही चिंतन से, मैंने कोई कुछ मतलब कोई कारण नहीं है, अपने बैठे बैठे ही ऐसे नेगेटिव थॉट से करता रहता है, और बैठे बैठे ही उनको क्या है, हिंसा के भाव आ जाते हैं, और मन से हिंसा का ऐसा प्लानिंग कर लेता है, करता कुछ नहीं, मन से इसको मार दूं, ऐसे कर लूं, इसको जला दूं, मन से ऐसे कर्म का बंध कर लेता है। आपको कई बार एग्जाम्पल भी मैं देखती हूँ कि जो तंदुल नाम का जो मछली, तंदुल नाम का जो मत्स्य था, वो छोटा सा मत्स्य केवल जो अपनी भौं होती है, आईब्रो होती है, उसके ऊपर रहता है, यानी अपने मतलब नहीं, मगरमच्छ की जो भौएं होती है उसके भौं पे रहता है, आईब्रो पे रहता है। तंदुल यानी चावल जितना छोटा सा, लेकिन उसके पास मन होता है, तो मन से ऐसी कल्पना करता है, क्योंकि मगरमच्छ तो है वो असंख्य, उसके पास मन नहीं, उसके मुंह में कितने सारे मछलियां, कितनी सारी फिशेस आती है, वो एक भी नहीं खाता है। उस समय वो सोचता है ये कितना मूर्ख है, यदि इसके स्थान पर मैं होता तो सबको मैं गटागट खा लेता। तो मन से इतने कर्म का बंद करता है। अंतर मुहूर्त का आयुष्य मात्र 48 मिनट के भीतर भीतर के आयुष्य में उसने 7वीं नारकी का बंद कर लिया, यानी मृत्यु के पश्चात वो छोटा सा मछली, छोटा सा मत्स्य भी कहा जाता है, मर करके 7वीं नारकी में जाता है, क्योंकि मन से हिंसा के ऐसे भाव किए। तो हिंसा का रिजल्ट आपको बताया कि नरक गति या तिरंज गति ही होती है। इसीलिए हमें नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना है। जो 5 आश्रव है, 18 पाप है, उससे हमें बचने की कोशिश करना है। 5 आश्रव और 18 पाप ही हमें दुर्गति में ले जाते हैं। यदि हमें नरक गति, तिरंज गति से जाने से बचना है तो हम क्या करें, 5 आश्रव से हम कैसे बच सके,
और 18 पाप जो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, ये सारे के सारे पाप है, नामी पाप है। आप चाहे प्राणातिपात जीवों की हिंसा करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे चोरी करो, सब बराबर है। सबसे ही दुर्गति ही मिलती है, नरक गति, तिरंज गति ही मिलती है। इसीलिए हमें क्या है, 18 पाप से बचने की कोशिश करना है और 5 आश्रम। तो दिन में कितना हम 18 पापों का सेवन करते हैं, कितना हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कितना कर सकते हैं सुबह से शाम तक। तो सोते समय आत्मनिरीक्षण करें, अपना इंटरव्यू ले, आज सुबह से शाम तक मैंने कितनी हिंसा की एक्टिविटीज की, कितने एक्शन किए हिंसा के, पाप के कितने एक्शन किए, जो 18 पाप है कितने मैंने किए, आवश्यक किए या अनावश्यक किए। अपना इंटरव्यू ले सोते समय, और दूसरे दिन जब उठे तब संकल्प करे कि आज मुझे ये काम नहीं करना है। आप 14 नियम ले, प्रतिदिन 14 नियम है, बहुत अच्छा है। 14 नियम में आप काफी पापों से बच जाते हैं, क्योंकि निरंतर पाप का बंधन हो रहा है। एवरी मोमेंट, खाते पीते सोते जगते, एवरी टाइम कर्म का बंध हो रहा है। उन कर्मों से बचने के लिए हम 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं। और 14 नियम जो है प्रतिदिन के, वो आप उठते ही उसको कर ले, और साथ में त्याग कर ले कि आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे। आपको जो भी इच्छा हो, जितना भी रखना हो छूटे, बाकी सब त्याग कर ले, जिससे आप लिमिट में आ जाएंगे, मर्यादा में आ जाएंगे, जिससे जो पाप कर्म का बंध आपको पहाड़ जितना लग रहा था, इतने ज्यादा पाप कर्म का बंध हो रहा था, वो मात्र राई जितना, इतना सा हो जाता है। तो 14 नियम भी बहुत अच्छे हैं। तो प्रतिदिन आप आत्मनिरीक्षण करें कि आज मुझे यह काम नहीं करना है, पापकारी प्रवृत्ति से अधिक बचने की कोशिश करना है। क्योंकि मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है, मनुष्य ही सर्ववीरति बन सकता है। यानी संपूर्ण पापों का त्याग केवल मनुष्य ही कर सकता है, बाकी कोई भी गति के संपूर्ण पापों का त्याग नहीं कर सकता है। देव गति में तो त्याग करने का सवाल ही नहीं है, नरक गति में भी नहीं। तिरंज गति के कुछ जीव होते हैं जो श्रावक बनते, वो भी देश विरति आंशिक यानी थोड़ा सा वो त्याग कर सकते। पूर्ण सर्व विरति तो केवल मनुष्य ही बन सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई जाती है, स्थान स्थान पर कहा जाता है मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन में ही हम संपूर्ण त्याग कर सकते हैं, इसीलिए मनुष्य जीवन का महत्व है, और मनुष्य जीवन से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन की दुर्लभता बताई गई है, क्योंकि मनुष्य भी बन जाए लेकिन उसमें भी जैन धर्म, उत्तम कुल मिलना, 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिलना, ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हम सब सौभाग्यशाली के हमें मनुष्य जीवन मिला है। हम आत्मनिरीक्षण कर सकते, अपना चिंतन कर सकते कि हम कैसे पापों से बच सकते हैं। तो व्यक्ति क्या करे, चिंतन करे, और चिंतन करे तो चिंतन करने से वो पाप से बच सकता है, क्योंकि व्यक्ति को भय लगता है तब भी वो हिंसा करता है। आओ मुखोति मन माने, और कोई व्यक्ति क्या करता है, पाप यानी पाप, मुखोति ने मुक्त होने के लिए, मन माने मैंने मानता हूँ। कोई क्या करता है, यज्ञ बलि आदि से पाप की मुक्ति मानता हुआ हिंसा का प्रयोग करता है। सोचेंगे अगर हम यज्ञ कर लेंगे, बलि दे देंगे तो हम उससे पाप से बच जाएंगे, उस दृष्टि से वो हिंसा करता है। लेकिन बलि देना, यज्ञ करना, उसमें कभी भी धर्म नहीं होता है, उसमें पाप ही होता है, और अधिक पाप का बंधन करते हैं। अथवा आशंसाए, अथवा कोई अप्राप्त को पाने की अभिलाषा से हिंसा का प्रयोग करता है। अथवा का मतलब अथवा, आशंसाए का मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की इच्छा से वो क्या करता है, हिंसा करता है। सपोज आपके पास फ्रिज है तो टीवी नहीं है, मतलब कोई भी जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो कैसे मुझे मिले, उस दृष्टि से वो क्या करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। तम परिणाय मेहावीरेव सम एहिम कज्जेम दंडम समारंभेजा नेवन्नम एहिम कज्जेम दंडम समारंभावेजा नेवन्नम एहिम कज्जेम दंडम समारंभंतम समुज्जाने जा। तम परिणाय, यह जानकर, मेहावी मेधावी पुरुष, रेव स्वयं कभी भी इन कार्यों को करता हुआ क्या है, दंडम समारंभे जाए, यानी
दंड का प्रयोग न करे, यानी हिंसा का, दंड का मतलब हिंसा का प्रयोग न करे। समारंभ जगह ना प्रयोग, न का मतलब न करे। नेवन्नम एहिम कज्जेहिम, और दूसरे से भी इन कार्यों कराने के लिए हिंसा का प्रयोग न करे। नेवन्नम एहिम कज्जेहिम दंडम समारंभंतम समूह जाने जा, और दूसरों से भी हिंसा का प्रयोग न करवाए और उसका अनुमोदन भी न समनु जाने जाए, उसका अनुमोदन भी न करे, न करे न करवाए और उसका अनुमोदन भी न करे। ए समग्गे आरी, ए समग्गे आरी एहिं पवे ये। एस का मतलब यह, मग्गे मैंने मार्ग, आर्य आर्यों द्वारा, पवेन प्रवेदित है। आर्य का मतलब है आचार्य है। मैंने ये जो अहिंसा का जो मार्ग है वो किसने बताया है? आर्यों ने बताया, यानी आचार्यों ने बताया है। आचार्यों ने भी कहाँ से सुना है? तीर्थंकरों से सुना है। तीर्थंकरों से सुनने के बाद उन्होंने हमें बताया है कि अहिंसा का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें क्या है? अलोभ रखना है, यानी संतोष रखना है। परिग्रह के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसको हमें कम करना है। ये किसने बताया है? आचार्यों ने बताया है। आचार्य ने जो बताया है उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। यदि हम आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो भी क्या है? अच्छी बात नहीं है। तो गुरु की आज्ञा होती है, तीर्थंकर की आज्ञा होती है, उनका पालन करना भी जरूरी होता है। यदि हम तीर्थंकर की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसका मतलब है आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करते। आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसका मतलब तीर्थंकर की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो आचार्य कहते हैं वो हमें उनकी आज्ञा के अनुसार हमें काम करना चाहिए। जहेत कुसले लोग लिम्पि जाशित बेमी, जहेत जिससे, कुसले में कुशल, कुशल पुरुष, इसमें लिप्त न हो, ऐसा मैं कहता हूँ। मैंने जो कुशल पुरुष है, जो समझदार मनुष्य है, वो व्यक्ति क्या है? लोभ नहीं करेगा। वो परिग्रह के प्रति जो पांचों इंद्र के जो विषय है उसमें वो आसक्त नहीं होगा, यानी संसार में भी रहेगा तो भी क्या है? वो अनासक्ति का जीवन जिएगा। जैसे पानी में क्या रहता है? कमल रहता है। पानी में कमल रहता है लेकिन वो हमेशा पानी से ऊपर रहता है। कमल क्या है? निर्लिप्त होता है। इसीलिए कमल की उपमा दी जाती है कि मनुष्य संसार में रहे, संसारी है, सब कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो संसार में आप रह नहीं सकते हैं। इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है? जल कमल की भांति रहना है, उदासीन भाव से, यानी अनासक्त भाव से हमें क्या करना है? सब काम करना है। काम करे लेकिन उसमें इंटरेस्ट न रखे। धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें तो आप इंटरेस्ट रखे, लेकिन जो धार्मिक काम नहीं, जो सांसारिक काम आप करें, जो बिजनेस करना है, जो किचन का काम करना है, जो घर का काम करना है, जो भी काम है वो सारा सांसारिक काम है। गृहस्थ है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें हम बिना इंटरेस्ट से, यानी बिना इच्छा से, यानी अनासक्त भाव से हम करेंगे, उससे हमारे कर्म का बंध कम होगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष पाने का वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें 10 पर्याय मिली, उसमें भी मनुष्य बने हैं, तो ये मनुष्य जीवन से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। इस जीवन में ऐसी साधना कर ले कि जल्दी से जल्दी हमें एक भव के बाद मोक्ष मिल जाए, तो ऐसी हमें साधना करनी है। अभी से आप जागरूक हो जाए, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन तो बहुत ही लिमिट का है, बहुत अल्प आयु है हमारी। तो 170 साल या 80 साल, पता नहीं कितने साल आएंगे वो भी पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? एवरी टाइम हमें आत्मा के प्रति जागरूक रहना है, जिससे कर्म का बंध कम होगा, और कर्म का बंध कम होने से हम एकावतारी भी बन सकते हैं। जैसे आनंद आदि 10 राव के एकावतारी है, एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। वैसे भी हम भी अपना रिजर्वेशन करा ले कि हमें भी एक भव के बाद मोक्ष मिले। उसके लिए हमें क्या है? प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। वो प्रयत्न क्या है? कि हम प्रतिदिन जागरूक रहे। 18 पाप है, 5 आश्रम है, उससे हम बचने की कोशिश करें और शुभ भावों में रहे। हमारे भाव अच्छे रहे, भाव शुद्धि भव शुद्धि, भाव अच्छे होंगे तो नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ये आचार्य सूत्र का जो दूसरा चैप्टर का दूसरा उद्देश्य था वो भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। कल से हम तीसरा उद्देश्य पढ़ेंगे। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
वंदनामि। अर्हम। मेरी जिज्ञासा है, जब मनुष्य भाव में आकर के सारे काम कर लेता है और मोक्ष के सुख उससे भाव से ही ले सकता है, तो पंचम काल है, तो पंचम काल में तो किसी को मोक्ष होता ही नहीं है। सही, राइट। तो एक तो कर लेते, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये जो है क्या कर्म करेंगे जिसे एक वो छोड़ के वो मोक्ष को प्राप्त कर सके? वो तो कोई कर्म करते ही नहीं किसी भी तरह का। हाँ, वो आपने सही कहा, लेकिन आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मरुदेवी माता भगवान ऋषभ की माता थी। वो अव्यवहार राशि से निकलते हैं, व्यवहार राशि में आते हैं, यानी व्यवहार राशि में केला बनाना बनती है। तो बनाना बनती है, उसके पास में बनाना का जो पेड़ था उसके पास में जो बोर होते ना, बोर जिसमें कांटे लगे होते, बोरडी बोलते हैं, बेर का पेड़ था, उसमें बहुत कांटे थे। वो बनाना को, केला को इतना चुपता रहता था, निरंतर चुपता रहता था। इतनी क्षमता रखी, मर करके वो केला का जीव मरुदेवी माता बनती है। और मरुदेवी माता का आयुष्य भी कितना बड़ा था, 1 करोड़ पूर्व वर्ष का था। और 1 करोड़ पूर्व वर्ष में किसी की मृत्यु नहीं सुनी, किसी का मतलब कोई शरीर में कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, आनंद का जीवन जिया। और कोई दीक्षा भी नहीं लेनी पड़ी, कोई त्याग भी नहीं करना पड़ा। हाथी के होदे बैठे बैठे उनको मोक्ष हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने इतनी क्षमता रखी थी वनस्पति के भाव में। एक मरुदेवी माता ऐसी है जिन्होंने अव्यवहार से निकले, एक भाव करके मोक्ष चले गए। बाकी तो हम तो कितनी अनंत काल से भटक रहे। वो इतने भाग्यशाली थे, उन्होंने चक्रवर्ती को, तीर्थंकर को जन्म दिया और मरुदेवी माता का पूरा परिवार मोक्ष गया, पूरा परिवार मोक्ष गया। तो वो कैसे? वो वनस्पति में भी वो होते हैं, राग द्वेष होते हैं, वो समता रखते हैं तो उनके कर्म करते हैं। यदि वो द्वेष करते हैं, देखो ये मेरे को चुभा रहा है, द्वेष करते तो उनके वो नए कर्म बनते। लेकिन समता से ही कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए समता रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस। तो मनुष्य से तो पेड़ ज्यादा अच्छा हुआ ना। मनुष्य तो जो खोटे कर्म भी करता है, अच्छे सब करता है पंचम काल में। ऐसा नहीं है पेड़ अच्छा है, मनुष्य ही त्याग प्रत्याख्यान तो मनुष्य ही कर सकता है, पेड़ कर सकता है? पेड़ मोक्ष जा सकता है, उसको भी मनुष्य बनना पड़ेगा। वो तो सही है, आपका कहना बिल्कुल। ये मेरी जिज्ञासा थी इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है। तो पेड़ तो एक इंद्रिय है, और तो सारे मरुदेवी माता जैसे थोड़े होते हैं कि वो एक भोग करके मोक्ष चले जाए। बाकी तो वो अनंत काल उसी में जन्म लेते, उसी में मृत्यु को प्राप्त कर देते। तो कितना मुश्किल है वहां से निकलना, कि मनुष्य जन्म मिलना तो कितना मुश्किल है। एक इंद्रिय बाद अनंत काल तक उसमें रहेगा। उसके बाद जब अनंत पुण्य का उदय होगा तब 2 इंद्रिय बनेंगे, लट बनेंगे। चावल में जो लट निकालते ना आप, बाहर फेंक देते हैं लट्टों को। उसके बाद अनंत पुण्य का उदय होगा तब 3 इंद्रिय बनेंगे। जब अनंत पुण्य का उदय होगा तब 4 इंद्रिय, बक्की मच्छर जो आप हटाते हैं, जिसको कंट्रोल बेस्ट कराते हैं। और पंचेंद्रिय, वो असंगी पंचेंद्रिय। उसके बाद अनंत पुण्य का उदय होगा। जब अनंत पुण्य का उदय होगा तब जाके हम संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी मनुष्य, तिरंज बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तिरंज में कुछ नहीं कर सकते। उसमें भी मनुष्य, वो मनुष्य भी कैसा, जैन धर्म मिलना वो भी मुश्किल है। मनुष्य तो कितने सारे, कितने लोग हैं भगवान की वाणी को सुनते, कितने लोग हैं जो श्रद्धा करते हैं। तो मनुष्य भाव मिलना इसीलिए मुश्किल है, इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य भाव में ही हम पूरा त्याग कर सकते हैं। बाकी में हम पूर्ण विरक्ति नहीं कर सकते, यानी पूरा त्याग नहीं कर सकते। यानी पंच महाव्रतधारी साधु केवल मनुष्य से ही बन सकता है। इसीलिए देवता भी कितने ही अनुत्तर विमान के देव है, वो भी इच्छा करते कब मनुष्य जन्म मिले, कब हम धर्म ध्यान करें, कब हम सावक बने, कब हम साधु के जो व्रत है उसका हम पालन करें। वो भी इच्छा करते हैं। देवता भी, जो अनुत्तर विमान के देव, जो सम्यक देव है, वो भी मनुष्य भोग की इच्छा करते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य से मोक्ष मिल सकता है, देवगति से नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए गुजराती गीत में भी गाया है, करे छे जंख नायने स्वर्ग ना देवताओ पण नवे घाटी उल्लंघीने અહીં સૌ આપણે આવ્યા હવે આગળ જવાનું છે
फरी पाछा सीधा सोमा મળ્યો આ જન્મ માનવનો વૃથાએ ને ગુમાસોમાં રત્ન ચિંતામણી સાચો મફતમાં હાર જાસોમાં। तो ये रत्न चिंतामणि समान है मनुष्य जन्म, ऐसा वैसा नहीं है। और 9 घाटी पार करने के बाद मिला है। 9 घाटी कौन सी है पता है आपको? 9 घाटी किसको पता है? 9 घाटी बताइए सुनीता जी। 9 घाती 9 घाटी माँ भटकता रे पायो नर अवतार। 9 घाटी कौन सी 9 घाटी आप बताइए। बताइए। हाँ नीता आप जी बताओ। बताएंगे। नीता जी 9 घाटी अभी ऐसे मैंने बता दिया, पढ़ो, कोई समझ में नहीं आया लगता है। 9 घाटी कौन सी है? 4 तो योनि हो गई वंदामी। कौन सी 4 योनि? योनि देखो, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौंद्रिय और वो 84 लाख। नहीं वो नहीं। 9 घाटी कौन सी है? 5 स्थावर। 5 स्थावर पृथ्वी का, अपका, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, 5 स्थावर हो गए। 3 विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी। और अपन क्या बने? संगी। तो कितने हो गए? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय को हम पार करके हम संगी मनुष्य बने हैं। संगी बने हैं। असंगी मोक्ष नहीं जा सकता है, संगी ही मोक्ष जा सकता है। जो गर्भ से उत्पन्न है, समूर्छ मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकते। समूर्छ मनुष्य का आयुष्य कितना होता है? 48 मिनट के भीतर भीतर मृत्यु हो जाती है उनकी तरफ। वो समूर्छ मनुष्य तो हमारी जो गंदगी होती है 14 प्रकार के मनुष्य की, उससे उत्पन्न होते हैं। तो वो तो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो वो मनुष्य नाम के मनुष्य, काम के नहीं हो कुछ भी। तो अपन काम के हैं, उसमें भी अपना आयुष्य अच्छा होता है तो धर्म की आराधना कर सकते हैं। वो भी अच्छे पुण्य होते हैं, पूर्व जन्म में अच्छा किया होता है, इस जन्म में धर्म करना अच्छा लगता है। जैन होकर के भी सारे लोग कहाँ धर्म करते हैं? इतने सारे हैं आगम, भगवान की वाणी अभी सुनाई जा रही है, फिर भी कितने कम लोग सुन रहे हैं। आचारंग सूत्र जो ऐसा तो शायद आपको वापस भविष्य में मिलेगा नहीं सुनने को, क्योंकि आचारंग सूत्र भगवान की साक्षात वाणी, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान की वाणी साक्षात सुनने को मिल रही है, फिर भी कितने कम लोग सुन रहे हैं। तो हर कोई नहीं सुन सकता भगवान की वाणी भी। जिसके हल्के कर्म होते हैं, जो भवी होते हैं, उनको ही धर्म की इच्छा होती है करने की, उनको ही भगवान की वाणी सुनना अच्छा लगती है। बाकी तो मूवी देखना, घूमना फिरना वो सबको अच्छा लगता है। किटी पार्टी में जाना, वो शादी का फंक्शन होता वो जाना, वो अच्छा लगता है, उससे सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन 1 घंटा सुनना है, नहीं अभी तो आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे। आगे से आगे हम क्या करते हैं? पेंडिंग में चलते जाते हैं। ठीक है वंदा में आपने बोला 5 आश्रम और 5 आश्रम के 20 भेद, क्या फर्क है? उसमें तो बहुत मतलब फर्क है। टोटल ऐसे मूल 5 आश्रम को टालना है। 5 आश्रम मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये इससे कर्म का बंध होता है। बाकी तो सारी प्रवृत्ति, जैसे जैसे श्रोतेंद्र की, चक्षुरेंद्र की, जैसे जैसे प्रवृत्ति करेंगे वैसे कर्म का बंध होगा। मूल सबसे पहला मिथ्यात्व को टालना है। मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो सारी जो भी हम तप जप कर रहे तो उससे ज्यादा निर्जरा होगी। मिथ्यात्व है, एक मिथ्यात्व व्यक्ति को 0 इतनी सी निर्जरा होती है, और सम्यक्त्व व्यक्ति है श्वासोश्वास में करोड़ों वर्षों की निर्जरा कर लेते, एक श्वासोश्वास में। और मिथ्यात्वी करोड़ों वर्ष तक तप करता रहे तो भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता। जो सम्यक्त्व है इतनी निर्जरा कर सकता है एक श्वासोश्वास में। इसीलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले टालना है, यानी हमें देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करना है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास होना चाहिए, तब सम्यक्त्व होता है। आप धर्म ध्यान भी करें, आपको पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि मेरी आत्मा क्या है? शाश्वत है, अजर अमर है, आत्मा के लिए कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं कर रहा। पर की चिंता करना वो सब मिथ्यात्व है, आत्मा की चिंता करना वो सम्यक्त्व है। आप पर की यानी विपिन भाई की चिंता करते, बेटों की चिंता करते, वो सब मिथ्यात्व है। और अपनी चिंता करना, मैं आत्मा हूँ, वो तो घर में मैं रहती हूँ, इसलिए मुझे बच्चों की, पति की, सबकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन वो सम्यक्त्व है, सब कुछ करता है, लेकिन वापस वो कहाँ आ जाता है? अपने आत्मा में आ जाता है, सब कुछ करके भी। आप एग्जाम्पल आता है, जैसे पनिहारिन होती है, पनिहारिन सिर के ऊपर पानी ले जाती है, घड़ा 2 घड़ा लेके जाती है, और अपनी फ्रेंड के साथ चलती चलती बातें भी करती है, सिर पे घड़ा भी होता है।
बातें भी करती है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है उनका? सिर पे, घड़े के ऊपर होता है कि कहीं घड़ा मेरा गिर न जाए। वैसे ही संसार में आप रहे, लेकिन ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? मेरी आत्मा, आत्मा पर होना चाहिए। मेरी आत्मा कहीं कर्म मुझसे भारी न हो। सब कुछ करो, ऐसे मना ही नहीं कि आपको सब कुछ मना त्याग करा दिया कि आपको कुछ करना ही नहीं। समझी जी बोलते इसमें पाप, इसमें पाप, कुछ करना नहीं। करना सब कुछ है, गृहस्थ में रहेंगे तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपके घर में अशांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अरे आप तो व्याख्यान सुनते जाना नहीं है आपको, क्योंकि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसमें पाप, इसमें पाप, सारा दिन पाप पाप करते, तो आपस में हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसा धर्म भी हमें नहीं करना है। सब कुछ करना है, लेकिन मन में क्या रखना है? मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, अनासक्त भाव से करना। उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना है। सांसारिक जो काम है इंटरेस्ट नहीं लेना है, बिना इंटरेस्ट से करना पड़ता है, उस भाव से करना है। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? मेडिटेशन करें?